नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आपने क्लास 11th और 12th के बाद एक साल ड्रॉप लेने का प्लान किया है तो आप किस तरह उस ड्रॉप सालों में अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं और अपने एम को आसानी से और अच्छे से हासिल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, बहुत बच्चे क्लास 11th और 12th में सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई में 2 साल वेस्ट कर देते हैं। तो उनको फिर 2 साल बाद ये रियलाइज़ होता है कि सिर्फ बोर्ड की पढ़ाई करना ही काफ़ी नहीं था और अब उनको 1 साल ड्रॉप लेना पड़ता है किसी इंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल जेईई मेंस हुआ, WBJ हुए और बहुत सारे इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम और मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन के। तो उस 1 साल में बच्चे किस तरह पढ़ाई करें ताकि वो 1 साल के अंदर अंदर अपने एम्स को, अपने गोल को क्रैक कर सके। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, उस 1 साल के दौरान जो बच्चे ड्रॉपर्स होते हैं उन 1 साल में उनको 2 साल का पढ़ाई करना रहता है। 2 साल का पढ़ाई करना रहता है उनको, बेसिक से लेकर मतलब एडवांस तक पढ़ना रहता है। जैसे जेईई मेंस और अगर कोई 1 साल के लिए ड्रॉप लिया है IIT की तैयारी के लिए तो उसको उस 1 साल में बेसिक्स से लेकर जेईई मेंस तक और जेईई एडवांस तक तैयारी करना रहता है। वो भी 2 साल का सिलेबस, वो भी 1 साल में करना रहता है। 2 साल पहले या पिछले साल तो अप्रैल में ही हुआ करता था जेईई मेंस। तो उस टाइम ज़्यादातर कोचिंग इंस्टीट्यूट करते क्या थे कि वो अप्रैल को टारगेट करके अप्रैल से ही बैच शुरू करते थे। मेरा मतलब है कि मान लीजिए इस साल अप्रैल से वो चालू किए बैच, तो नेक्स्ट ईयर अप्रैल वाले जेईई मेंस को टारगेट कर वो तैयारी कराते थे बच्चों को। तो लास्ट ईयर से हुआ क्या कि अप्रैल के साथ साथ जनवरी में भी जेईई मेंस लिया जाने लगा। तो जिसके चलते बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट ने यह तय किया, मान लीजिए अगर उन्होंने अप्रैल से बैच को पढ़ाना चालू किया है तो वो कोशिश करते हैं कि दिसंबर तक सिलेबस कंप्लीट कर दें। यानी अब पहले तो फिर भी 1 साल हुआ करता था ड्रॉपर्स के लिए अगर वो इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं जेईई मेंस वगैरह कोई भी तैयारी करने के लिए। अब तो दिसंबर तक ही उन्हें कंप्लीट करना रहता है सिलेबस, तो 8 महीने। अब आप सोचिए 8 महीने में वो पूरी हर चैप्टर्स को जेईई मेंस से लेकर जेईई एडवांस तक पढ़ाएंगे, हर एक 11th 12th के हर चैप्टर्स को। तो कितना प्रोडक्टिव वे में पढ़ाएंगे सो तो आप जानते ही है। दोस्तों, तो मैंने ड्रॉपर्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। पहला कैटेगरी वो है जो सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं। दूसरा कैटेगरी वो है जो इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं। और तीसरा कैटेगरी वो है जो ना ही सेल्फ स्टडी ना ही इंस्टीट्यूट, वो किसी इंडिविजुअल टीचर्स के द्वारा तैयारी करना चाहते हैं। तो पहले आते हैं सेल्फ स्टडी वालों के लिए। जो लोग सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो वो बहुत सारे वो उनके लिए मैं बताऊंगा, आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें तो आप, और साथ साथ आप किसी इंस्टीट्यूट्स के मटेरियल भी ले लें ताकि आप तैयारी करते रहें, खुद से उनका थ्योरी पढ़े, या आप 11th 12th में पढ़े होंगे, आपकी कोचिंग के नोट्स भी होंगे जहाँ ट्यूशन्स आपने 11th 12th में पढ़े हैं, उस नोट्स का इस्तेमाल करें आप, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बैंक सॉल्व करें और कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। तो घुमा फिरा के मोटा मोटी मैं यह कहना चाहता हूँ कि अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं तो आप 11th 12th में जो आपका नोट्स है वो साथ में वो पढ़ें, साथ ही साथ आप कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें और आप क्वेश्चन बैंक सॉल्व कर लें। ये तीनों काम आपको करने हैं। दूसरे केस में आते हैं जिन बच्चों ने इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का सोचा है। तो मैं उन बच्चों को बता दूं, अगर आप इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। और आप इंस्टीट्यूट में एक भी क्लास मिस करते हैं तो आप यकीन मानिए आपके 10 क्लास बर्बाद हो सकते हैं। इंस्टीट्यूट में होता क्या है कि शुरू में आपको ऐसे, अब तो 8 महीने में उनको सिलेबस कंप्लीट करना है, तो शुरू के 4-5 महीने वो आपको 60 घंटा एवरेज क्लास कराएंगे। तो 7 घंटा में आपका बॉडी का एनर्जी लेवल पूरा डाउन हो जाता है। तो सेल्फ स्टडी करने के लिए आपको उतना समय नहीं मिल पाता है, तो फिर भी आपको उतने ही समय में मैनेज करना है।
फिर बाकी बचे 3-4 महीने में वो 7.5 घंटे से लेके 9-10 घंटे तक क्लास कराना है। मतलब मॉर्निंग शिफ्ट तो शुरू में होता ही था 7 घंटे का, अब मॉर्निंग के साथ साथ इवनिंग शिफ्ट भी होना चालू हो जाता है अंत होते होते। ये ऐसा हर इंस्टीट्यूट में होता है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि इस इंस्टीट्यूट में नहीं होता है। तो और इंस्टीट्यूट में दिक्कत ये भी है कि वो हर चैप्टर को कवर करने लगते हैं, तो जिसके कारण कोई भी चैप्टर बच्चों का अच्छे से तैयारी नहीं हो पाता है। वही अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं किस चैप्टर से कौन कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा आ रहा है, तो उस हिसाब से आप कुछ स्पेसिफिक चैप्टर्स पे आप फोकस कर सकते हैं। साथ में आप टेस्ट सीरीज भी देते हैं, जिसके कारण आपको आइडिया हो जाता है कि ये चैप्टर ज़्यादा बेनिफिशियल है, और कुछ कुछ यूजलेस चैप्टर्स भी होते हैं जिससे शायद ही कभी क्वेश्चंस आते हैं, तो वो भी ठीक है। तो इंस्टीट्यूट में अगर ज्वाइन कर रहे हैं आप तो आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। नाउ थर्ड कैटेगरी इज वो बच्चे जो इंडिविजुअल क्लासेस ज्वाइन करेंगे। जितने भी बच्चे अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनको सजेस्ट करूँगा, अगर आप ड्रॉपर्स हैं तो आप इंडिविजुअल क्लास ही ज्वाइन करें। ये मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, कंपलसरी नहीं है, आप कुछ और भी कर सकते हैं। तो इंडिविजुअल क्लास में होगा क्या, ना ही आपको 10 घंटे 7 घंटे क्लास ट्यूशन्स में टाइम बिताना पड़ेगा, ना ही आपका एनर्जी उतना डाउन होगा। साथ ही साथ वो इंडिविजुअल अगर आप ज्वाइन करते हैं तो वो आपको आपके हिसाब से पढ़ाएंगे, आपके अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, आपका हर प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इंस्टीट्यूट में तो इतने बच्चे रहते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं पाता है हर बच्चे का। तो इंडिविजुअल क्लासेस में आपका प्रॉब्लम देखा जाएगा, साथ ही साथ वो आपको उन्हीं चैप्टर आपके हिसाब से वो पढ़ाएंगे। आप जो चैप्टर उन्हें कहेंगे पढ़ाने के लिए वही आपको पढ़ाएंगे। तो ये आपको बेस्ट तरीका रहेगा। साथ ही साथ आपके ट्यूशन टीचर से हेल्प भी मिल जाएगा, साथ ही साथ आप स्पेसिफिक चैप्टर्स भी अच्छे से कमांड कर लेंगे। क्योंकि जेईई मेंस में ज़रूरी नहीं है कि 300 में से 300 नंबर लाएं या 360 में से 360 ही लाएं। आप 150, 140, 120, 140, 150 भी ले आते हैं तो अच्छा रैंक आ जाता है आपका। तो कुछ गिने चुने चैप्टर्स ही आपको अच्छे से पढ़ने होते हैं ताकि आपका रैंक अच्छा अंक से आप किसी भी इंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक कर लें। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह पूरा वीडियो समझ में अच्छे से आया होगा। अगर यह वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो अगर मैं अपलोड करूं तो फ़ौरन आपको उसकी नोटिफिकेशन आ जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।